हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मजे में होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप सो, क्योंकि 10th है तो 10th में तो फन वन सब बाहर चले जाता है कि नहीं। चलो, सो एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक लास्ट लेक्चर हिंदी सीरीज का, बस एक लास्ट लेक्चर रह गया था जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे राइटिंग स्किल का 2 टॉपिक, जो कि है वृत्तांत लेखन और साथ ही साथ गद्य आकलन। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे कि हमें किस तरह से इसे लिखना चाहिए, हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, साथ ही ये कितने मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है, कितना मार्क्स ये टॉपिक कंटेन करता है और इसे हम कितने बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ओके, चलो, सो वृत्तांत लेखन सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे। वृत्तांत लेखन क्या होता है? वृत्तांत लेखन के बारे में आप सभी ने नहीं सुना भी होगा, तभी भी एक चीज आप लोगों को जरूर से पता होगी। आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके घर में न्यूज़पेपर आती है, तो वो क्या है? वो भी एक क्या है? वृत्तांत लेखन है। ठीक है, वो क्या है? वृत्तांत लेखन के जैसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? अगर आपके एरिया में कोई भी चीज, कोई भी घटना घट रही है, ठीक है, अगर आपके एरिया में कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया है, जैसे कोई प्रधानमंत्री आया है, ठीक है, अब आने तो वाले हैं नहीं, बस अज्यूम कर लो, ठीक है, फील करो आपके एरिया में प्रधानमंत्री आया हुआ है। ओके, तो क्या करोगे आप? जो वो चीज वहां पे आए, वो इंसान वहां पे आए हैं, वहां पे क्या क्या हुआ, किस तरह से उनका स्वागत हुआ, किन चीजों को फॉलो किया गया, क्या क्या हुआ वहां पे, क्या खाने में क्या मिल रहा था, वो चीजें भी, ठीक है। सो साथ में उसके हमें मतलब पता चलती है ना कि हमें क्या वहां पे किस किस चीज, क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन से लोग आए थे, क्या क्या किए थे, उनका स्वागत कैसे हुआ, उनकी विदाई कैसे हुई। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके एरिया में कोई रक्तदान हो रहा है, ठीक है, रक्तदान शिविर पता होगा ना आप सभी को, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये चीजें अगर आपके एरिया में हुई है तो इस चीज का आपको नोट मतलब अच्छी तरह से लिखा हुआ कब मिलता है, कब ये आप लोगों को ये न्यूज कब मिलती है? ये न्यूज आपको मिलता है उसके अगले दिन। ठीक है, अगले दिन कहाँ आता है? आपके न्यूज़पेपर में आता है। तब जाके आप क्या करते हो? सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ते हो कि वहां पे क्या क्या किया गया था, कैसे किया गया था, कौन आया था, ठीक है, किन चीजों को मनाया गया था, ये सारी चीजें आप क्या करते हो? उसके अगले दिन पढ़ते हो। तो वही क्या करना है? वही होता है हमारा वृत्तांत लेखन। ओके, मतलब कोई घटना घटी है या फिर कोई तो भी अच्छी चीज हुई है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, उस सेलिब्रेशन को हम देख रहे हैं अगले दिन, अच्छी तरह से उसे रीड कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें उस वृत्तांत को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो इस तरह से ही हमें क्या करना है? हमारे वृत्तांत लेखन को लिखना है। उसके कुछ रूल्स होते हैं वृत्तांत लेखन को लिखने के, और उसके साथ साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ओके, उसके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे। चलो, सो देखते हैं फर्स्ट रूल इसका क्या है, इसके बाद रूल के बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। ओके, चलो एक सुंदर से कलर को लेके शुरुआत करते हैं पहले रूल की तरफ। फर्स्ट रूल क्या है हमारा जो वृत्तांत होना चाहिए, ठीक है, हमारा जो वृत्तांत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विषय अनुरूप अभिव्यक्ति आदि, मतलब विषय से रिलेटेड ही हमें क्या करनी है? अभिव्यक्ति करनी है। हमें सब्जेक्टिव ही बातें करनी है, हमारे सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, आपको जो भी चीज, जो भी कार्यक्रम है, मान के चलो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, ठीक है, रक्तदान का कार्यक्रम है, ठीक है, सो आपको क्या करना है? उसी चीज के बारे में आपको लिखना है। आपको अदर कितनी भी चीजें हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हुआ, जितनी भी फालतू की चीजें हैं उसे उसमें मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलो, सो हमें क्या करना है? विषय अनुरूप अभिव्यक्ति अच्छी तरह से करना है। ओके, सो इससे हमें कितना मार्क्स मिलेगा? इससे हमें मिल जाएगा पूरा 1। ओके, सो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भी हमने लिखा हुआ है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाँ आए, मतलब हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, उसमें कोई तो भी गेस्ट आए थे, किसी का भी नाम लिख लो, आपके मन में जो भी नेता आए, या फिर अपने मन से किसी का भी नेता बना लो, या अपने पापा का भी नाम लिख दो नेता समझ के। ओके, सो नाम लिख सकते हो। नाम लिखने के बाद क्या करोगे? उस इंसान के मतलब बारे में कि वहां पे क्या क्या हुआ, उनको किस तरह से उनका स्वागत हुआ, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आप इंटरेस्टिंग वे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे? वो आए, वो गाड़ी से उतरे, फिर वो चलते चलते हमारे मतलब वो जो भी जगह कार्यक्रम का जगह है वहां पे चलते चलते वो पहुंचे, धीरे धीरे उन्होंने चप्पल उतारा,
उनको ऐसे बिठाया गया चेयर, ये फालतू की बातें आपको नहीं लिखनी, ये फालतू की बातें आपको उस वृत्तांत लेखन में बिल्कुल भी मेंशन करनी ही नहीं है। अगर आपने ये बकवास चीजें लिखी तो इससे आपको मार्क्स मिलने की जगह ना आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, सो इसीलिए क्या करना है, फालतू की चीजें उसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है, सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखनी है। जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है उन्हें उनके स्वागत में लोगों ने क्या क्या किया, कौन कौन से परफॉर्मेंस किए, कौन कौन से गाने गाए, उन्होंने बच्चों को कैसा मार्गदर्शन किया, उन्होंने बच्चों को कैसा गाइड किया, ये सारी चीजें अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को उसमें मेंशन करनी है। इससे आप लोगों को मिल जाएगा 1 मार्क्स। ओके, सो इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा 2 मार्क्स कंप्लीट हो रहा है। अब आगे के भी मार्क्स मिलेंगे, आगे की चीजें फॉलो करोगे तो आगे के भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, सहज तथा प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, जो भी आप वृत्तांत लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी का मतलब क्या होता है, इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि ऐसे थोड़ा वट डाले, लगे कि हाँ किसी मैच्योर पर्सन ने लिखा है, एकदम बच्चे वाली हरकतें नहीं करनी है उसके अंदर की, ऐसा आपने बड़े बोरिंग वे में लिख दिया या फिर अपने मन का कोई अच्छा डेट भी नहीं लिखा। जैसे अगर आपको बोला स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस का आपने डेट लिखने के बजाय कोई और डेट लिख दिया, अब वो पहले ही इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा कि आपने स्वतंत्रता दिवस का आपको डेट भी नहीं पता हुआ है। ठीक है, कब मनाया जाता है वो तक आपको नहीं पता है, तो आपने अंदर में क्या ही इंक्लूड किया होगा। सो पहले ही टाइम पे आपका क्या हो जाता है, इंप्रेशन पूरी तरह से डाउन हो जाता है। सो एग्जामिनर क्या करेगा, फटाफट से रीड करके आपको 1 आधा मार्क्स देके निकल लेंगे। ठीक है, सो इसलिए क्या करना है, प्रॉपर डेट मेंशन करना है। ठीक है, डेट किस तरह से मेंशन करना है वो मैं आप लोगों को लिख के बताने वाली हूं अच्छी तरह से। सो उन चीजों को आपको क्या करना है, फॉलो करके वृत्तांत लेखन को लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, सहज लिखा, उससे भी आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स लिखेगा। प्रभावी लिखा मतलब सहज प्रभावी, इजी वे में अच्छा एक्सप्लेन किया, सो इससे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, विषय अनुरूप समापन मतलब आपने सब्जेक्ट रिलेटेड ही खत्म किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन को खत्म किया। अब जैसे खत्म करने के टाइम पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, आपको वो टाइम मेंशन करना है। ठीक है, कितने बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, सुबह के 8 बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ। अगर कोई स्कूल में कोई चीज मनाई जाती है तो 8 बजे या 9 बजे के करीब शुरू हो जाता है, तो आप 8 बजे या 9 बजे का टाइम लिख सकते हो शुरू होने का। उसी के साथ खत्म होने का टाइम आप डायरेक्टली रात के 9 बजे लिखोगे तो वो लगेगा क्या, वो है कोई ढंग का टाइम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझ में आता है ना भाई, उस 12 घंटे का तो कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, 24 घंटे का कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, सही टाइम मेंशन करना है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ, 9 बजे शुरू होने के बाद उसके नीचे आप लोगों को सारी चीजें लिखनी है कि किस तरह से क्या क्या हुआ, कैसे किया, किसने किया, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से मेंशन करनी है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से कितने बजे वो खत्म हुआ, किसने लास्ट में उनको विदाई की, हमने क्या उनको दे के विदाई की, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लास्ट में अच्छी तरह से लिखनी है। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आपका क्या होगा, समापन होगा, और इससे आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब 4 मार्क्स तो बढ़िया तरीके से कवर हो गया। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो 4 मार्क्स तो बढ़िया तरीके से सभी को मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को 4 मार्क्स प्लस तो बहुत इजीली मिल जाएगा, बट जो 5 मार्क्स होता है ना वो बड़ा ही रेयर केस होता है। ठीक है, 5 मार्क्स क्या होता है, उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने एकदम परफेक्ट लिखा होता है। सो परफेक्ट आप सभी लिखोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे नियम और सारे रूल्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स तो मिल गया, बट इसके आगे आपको और क्या क्या करना है, आपका जो भी वृत्तांत है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लिख रहे हो तो अपने भावनाओं में बहते बहते आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ बहते बहते 2 पेज खत्म कर दिए। ठीक है, सो इतने भावनाओं में आपको बहना नहीं है। आपको क्या करना है, 60 to 80 वर्ड्स में आपको क्या करना है, आपका वृत्तांत लेखन पूरी तरह से खत्म कर देना है। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स क्या होता है दीदी, नहीं समझ में आता है। अरे क्या टेंशन है इसमें, देखो स्टार्टिंग करो फर्स्ट पे, मतलब आप वृत्तांत लेखन लिख रहे हो, कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो, बिल्कुल भी एक खत्म होने के जस्ट नीचे से बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी है। आपने बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं स्कूल में, साथ ही साथ बोर्ड वालों को बहुत सारे पैसे दिए हुए। ओके, सो कंजूसी बिल्कुल मत करो, बोर्ड का एग्जाम बार बार नहीं आता है, तो आप क्या करो, जितने भी राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करोगे सभी को एक नए पेज से शुरू करो। ठीक है, एक नया पेज है आपके पास, समझ लो ये एक आपका नया पेज हो गया। अब इस नए पेज में यहाँ पे तो आपका एक लाइन रहता है, ठीक है, लाइन रहता है, सभी को पता है। यहाँ पे
अब ये लाइन इधर से इधर तक ये आपका एक पेज है, यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको शुरुआत करनी है। यहां आपने नाम लिख दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में आप मेंशन कर दो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे, यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है, वृत्तांत लेखन है, गद्य आकलन है, स्टोरी राइटिंग है, कहानी लेखन जो होता है, या निबंध लेखन है, या पत्र लेखन है, जो भी है आपका स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। उसके नीचे आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको वृत्तांत लेखन शुरू करना है, ठीक है। अब मैं एक पेज ले लेती हूँ, जैसे मैं एक बुक मान के चलती हूँ, ठीक है, ये एक नोटबुक ले लेते हैं। ओके, सो एक नोटबुक ले लिया हमने, ये एक नोटबुक का पेज है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने शुरुआत की है वृत्तांत की, तो यहाँ से शुरू करने के बाद 60 to 80 वर्ड्स कहाँ पे खत्म होगा, ये डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। आप हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खत्म करो, ठीक है। आपका जो हाफ पेज है बोर्ड का, आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेज रहेगा, जो शीट रहेगा आपका आंसर शीट, उसमें आपको क्या करना है, आपका जब पेज खत्म होने वाला है, ठीक है, एंड होने वाला है, उससे आप थोड़ा सा 4 लाइन या 5 लाइन ऊपर में अपना वृत्तांत आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा छोटा निकालने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब अपनी हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बट साथ ही साथ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि आपका जो एग्जाम का जो शीट है उससे आप 2-3 लाइन ऊपर ही आप खत्म करो, ठीक है। पूरा एंड तक पूरा पेज भर के मत लिखो, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो कहीं आपके वर्ड्स मिस्टेक हो गए, सो इसके कारण आपके क्या हो जाएंगे, पूरे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड मिस्टेक जितना भी होता है, आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ओके, सो इंग्लिश मैम नहीं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भैया आपको पढ़ाते हैं, तो उसके रूल्स भैया बताएंगे आपको, ओके। बट मराठी और हिंदी मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको अगर लिखना नहीं आता ना, तो आप ज्यादा मत लिखो, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपके वर्ड मिस्टेक होते हैं, आपकी राइटिंग मिस्टेक होती है, तो आप लिखना कम कर दो, ठीक है। अब मतलब अभी प्रैक्टिस करो, बट एग्जाम में आपको जो भी वर्ड्स आते हैं, सही आते हैं, उन्हीं वर्ड्स को आप इस्तेमाल करो। नहीं तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स को लिखना शुरू किया, लिखा उसमें और आपका वो वर्ड ही गलत हो गया, तो उसमें गोल गोल करते करते आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में जब भी आपका कोई भी वर्ड मिस्टेक होता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में भी अगर कोई भी वर्ड मिस्टेक होता है, उसको राउंड करके आपका हाफ मार्क्स काट लेते हैं, ओके। तो इसी के कारण मिनिमम लिखो और बढ़िया लिखो, ओके। चलो, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 80 वर्ड्स मतलब 60 to 80 वर्ड्स में आपको फिनिश कर देना है आपका। देन आपको क्या करना है, बढ़िया नाम देना है, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा नाम देना है शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में आपने अच्छा नाम दे दिया, फर्स्ट ही, मतलब आपके टॉपिक को, आपके नाम को पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ, इस टॉपिक पे ये वृत्तांत लिखा गया है और हमें इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नाम अच्छा होगा तो काम भी अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के वो पूरा अपना आपका शीट पढ़ेंगे, ओके। चलो, सो नाम दे दिया हमने, नाम को शीर्षक बोला जाता है हिंदी में, मैंने नाम भी लिखा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए सारी चीजें, ओके। उसके बाद आपके वृत्तांत में स्थान मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर स्थान मेंशन होना चाहिए। अगर आप लोगों को दिया हुआ है टॉपिक में, आपके क्वेश्चन में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नाम नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, नहीं नाम दिया हुआ है, तो भी आप इस्तेमाल करोगे स्थान, मतलब स्थान के किसी भी जगह का नाम का आप इस्तेमाल करोगे। कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी जगह का नाम ले लो, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी जगह पे, ठीक है, कोई भी जगह का, कोई भी सिटी का, कहीं का भी आप नाम ले सकते हो, ओके। उसके बाद आपको ये स्थान कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब जगह कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, क्या मेंशन करोगे, काल मेंशन करोगे। काल मतलब क्या होता है, टाइम मेंशन करोगे, ओके। क्या मेंशन करोगे, टाइम मेंशन करोगे, कितने बजे से शुरू हुआ, कितने बजे को खत्म हुआ, ठीक है। इन दोनों चीजों को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। कार्यक्रम शुरुआत कितने बजे हुई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ समापन कितने बजे हुआ, मतलब खत्म कितने बजे हुआ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो काल मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो फिर पूरा लिखना भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ओके। स्थान काल मेंशन कर दिया आपने। देन क्या किया हुआ है, घटना, जो भी घटना आपकी घटी हुई है उसका उल्लेख आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से करनी है। अगर रक्तदान शिविर है तो रक्तदान के बारे में, मतलब रक्तदान शिविर में क्या क्या हुआ, किन्होंने उसमें किन लोगों ने डोनेट किया, किस उम्र के लोगों ने डोनेट किया, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखनी है, ओके। सही शब्दों का इस्तेमाल करो, राइटिंग मिस्टेक कम करो, जितना ज्यादा ये हैंड राइटिंग मिस्टेक आप करोगे उतना ज्यादा आपका मार्क्स कटेगा, ओके। सो आपको जिन शब्दों को लिखना आता है उनको ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो, ओके।
चलो, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी का जो 1 मार्क्स है वो भी आप गेन कर सकते हो इन सारी चीजों को फॉलो करके। ओके, इन सारी चीजों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, सो यहां पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर 5 मार्क्स अगर आपने इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो किया तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, पूरे 5 मार्क्स। ओके, या फिर 4.5 भी मिल सकते हैं अगर आपने थोड़े बहुत रूल्स को भी अगर भूल गए। ठीक है, सो क्या करना है, इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, इन सारे रूल्स को बढ़िया तरीके से नोटबुक में लिख लो, ताकि जब आप वृत्तांत लेखन करोगे ना, सो आपको याद आ जाएगा, तुरंत में क्विक याद आ जाएगा आपको कि हमें क्या क्या उसमें मेंशन करनी है। ओके, चलो, आई होप सो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझा होगा कि हमें किन रूल्स को फॉलो करके वृत्तांत लेखन करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है, साथ ही साथ हमारे 9th स्टैंडर्ड में भी आया होता है। ओके, 10th स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है या बहुत ज्यादा अलग होता है, सभी से बोर्ड एग्जाम दे रहे मतलब ना अंदर से एक खौफ आ जाता है और ये बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो 9th का पेपर होता है ना, उसके कंपैरिजन में बोर्ड का जो पेपर होगा आपका 10th का, वो इजी होता है, समझे। मैंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया है, सभी टीचर्स ने दिया है, सभी इंसान ने दिया है। सो अगर आप कंपेयर करोगे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड से ना, तो 9th से ज्यादा इजी होता है 10th स्टैंडर्ड। बट अगर आप क्या करोगे, बिना डरे अगर आपने पेपर लिखा तो। ओके, चलो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अंदर हमें कैसे लिखना है। ओके, सबसे पहले हमारा है स्वतंत्रता दिवस अभियान। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस अभियान क्या होता है, मतलब हमारा जो स्वतंत्र भारत है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, इन चीजों के बारे में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस रेडी करते हैं। आप सभी ने स्कूल में देखा ही होगा स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन कौन से अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं, है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या करते हैं, एक अभियान जैसे, मतलब एक अच्छा सा दिन बनाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है। ठीक है, गांधी जयंती है। सो गांधी जयंती, गांधी जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, सो उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, हमारे देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई की है। सो उनके याद में लोग क्या करते हैं, अच्छा सा कुछ कार्यक्रम बिठाते हैं, जैसे कुछ झंडा, मतलब ये हमारे देश के बारे में, जैसे जवानों की स्टोरी के बारे में, चाहे उनके लिए गाने गाए, ये सब। ठीक है, ये सारी, जैसे ये देश है वीर जवानों का, ये सब गाना सुने ना आपने। सो ये सारी चीजें क्या होती है, स्वतंत्रता अभियान जैसा, मतलब एक स्कूल में मनाया जाता है, स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी मनाया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। सो वहां पे क्या करते हैं, इन चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है, बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए। ओके, सो उसमें किसी को, मेन इंसान को, मतलब किसी नेता को बुलाया जाता है, किसी भी स्टेट के मतलब ये सब किसी को भी बुलाया जाता है, ताकि वहां पे क्या हो, ऐसा लगे कि हाँ कोई बड़ा इंसान आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसका मार्गदर्शन, मतलब वो कुछ बोलते हैं अपने बारे में, अपनी स्टोरी बताते हैं या बच्चों को गाइड करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे क्या होती है, की जाती है। ओके, सो इस तरह से आप स्वतंत्रता अभियान और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता अभियान, ये सारी तीनों टॉपिक्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको क्या करनी है, इन तीनों में सेम ही चीजें लिखनी है अगर आप लोगों को आया तो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं रक्तदान। ठीक है, रक्तदान क्या होता है, रक्तदान का शिविर रखा जाता है। बहुत लोग ब्लड बैंक, मतलब ब्लड डोनेट करते हो आप, जैसे ब्लड तो मशीन बना नहीं सकती। ठीक है, सो इसके लिए क्या किया जाता है, कैंप्स लगाए जाते हैं। कैंप में क्या करते हैं, बहुत दूर, मतलब पैम्पलेट बांटे जाते हैं या फिर वो रिक्शा से एडवर्टाइज करवाया जाता है भोपू बजा बजा के कि क्या है, एक किसी भी एक जगह पे क्या है, रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें क्या करो, इन्वॉल्व हो, ताकि सभी लोग क्या कर सके, अच्छी तरह से अपना खून दो, ताकि क्या हो सके, रक्त जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतने ज्यादा लोगों की जान बचेगी। सो इसी के कारण क्या होता है, वो कैंप बिठाया जाता है। अब वो कैंप में कि लोग क्या क्या करेंगे, किस उम्र के सबसे ज्यादा लोग आए, किस विद्यालय के लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से जागरूकता पैदा की। वहां पे कुछ कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जैसे कोई मरने वाला हो उसको खून दे दिया जाए तो कैसे उसकी जान बच जाती है। तो इस चीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। साथ ही साथ वहां पे कोई मेन इंसान भी आए गाइड करने के लिए, जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया हो, बहुत सारे लोगों की जान बचाई हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उस रक्तदान वाले वृत्तांत में आपको मेंशन जरूर से करनी है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती, गांधी जयंती के बारे में आ सकता है, गांधी जयंती के दिन कैसे सेलिब्रेट किया गया, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में गांधी जयंती के दिन को किस तरह से मनाया गया, क्या क्या किए, किन को बुलाया गया, उनका किस तरह से स्वागत किया गया, कितने बजे खत्म हुआ कार्यक्रम, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करके बढ़िया तरीके से निबंध निबंध नहीं, वृत्तांत लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या होता है, आप प्लांट, जो अलग अलग तरह के जो प्लांट होते हैं, जैसे अभी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, है कि नहीं, पेड़ बचाओ, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, हमें उसके बारे में हमें लिखना कैसे है। ओके, सो अगर वृक्षारोपण का टॉपिक आ गया तो आप क्या करोगे कि कोई तो भी मेन इंसान को तो आपको सभी वृत्तांत लेखन में डालना ही है, जरूर से मेंशन करना है। आप क्या कर सकते हो, उसमें किसी फौजी ऑफिसर का नाम लिख सकते हो, ठीक है, रैंडम, ठीक है, रैंडम, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सही के जो फौजी हैं उनका ही नाम लिखो, ऐसा नहीं है। आप अपने पापा का भी नाम लिख दो, किसको पता चलने वाला है कि आपके पापा फौजी है कि नहीं है, ठीक है। जो मन में नाम आए बढ़िया सा नाम लिख दो, मेंशन कर दो कि ये आए थे, इन्होंने इस तरह से हमें गाइडेंस दी थी, हम सभी ने कौन कौन से पौधे लगाए, हर एक इंसान ने 2-2, 4-4 पौधे लगाए, सभी ने क्या किया, वृक्षारोपण के बारे में अपने अपने मत व्यक्त किए, साथ ही साथ हमने, हमारा कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ था वो स्टार्टिंग में मेंशन कर दोगे, 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, कार्यक्रम के अंदर क्या क्या हुआ, हमने उन फौजी ऑफिसर का किस तरह से स्वागत किया, वो फौजी ऑफिसर ने हमें किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की, हमने उनके लिए कौन कौन से परफॉर्मेंस किए थे, साथ ही साथ हमने कौन कौन से पौधे लगाए, किन वृक्षों के बचाने के बारे में हमने सोचा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसमें मेंशन करनी है। देन लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आपने कार्यक्रम कितने बजे खत्म किया और उनकी विदाई में और उनको जाते टाइम आपने उनकी विदाई किस तरह से की, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसमें मेंशन करनी है। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लेके आप लोगों को बता दिया है कि वृत्तांत लेखन कैसे लिखना है, और इन्हीं वृत्तांत लेखन में से कोई तो भी टॉपिक आप लोगों को आएगा, ऐसा मैं सोच रही हूं, बट नहीं भी आया तो फिर मुझे मत बोलना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वही आएगा। ओके, सो कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोई रैंडम टॉपिक भी आ सकता है, आप गूगल भी कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करके वृत्तांत लेखन कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। वृत्तांत लेखन लिखना कैसे है, ये मेन टॉपिक है हमारा। ओके, चलो सब वृत्तांत लेखन लिखते हैं। एक टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक के बारे में हम वृत्तांत लेखन, अब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ठीक है, बोर्ड की तरफ से आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो मैंने उस क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, उसी के बारे में लिखते हैं। ओके, अब इसी टॉपिक से आपका और भी चीजें कवर हो जाएगी। आपकी और कौन सी चीजें कवर हो जाएगी, स्वतंत्रता दिवस भी कवर हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका गणतंत्र दिवस भी कवर हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको जो भी अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग टॉपिक हो जाएगा, वो सारी इसमें भी कवर हो जाएगी। ओके, चलो, सो मैं पूरा तो नहीं लिखने वाली हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि आपको लिखना किस तरह से है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे जो कि हमें बनाना कंपलसरी है, क्योंकि मेरे लिए कंपलसरी, आपके लिए नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास पेज बना हुआ है। ओके, आपको बस शुरुआत करनी है लिखने की। क्या करोगे, सबसे पहले आपको मेंशन करना है आपका टॉपिक का नाम। क्या मेंशन करोगे, टॉपिक का नाम क्या है आपका, ये वृत्तांत लेखन कौन सा क्वेश्चन है, किस चीज के ऊपर है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। नेताजी विद्यालय, ठीक है, नेताजी विद्यालय मतलब किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम दिया हुआ है। नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस अभियान 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब इसे गोजम मजम को थोड़ा सा मिटा लेते हैं और क्लियर कट लिखेंगे। ओके, चलो, सो हम स्टार्ट करते फटाफट से लिखना कि हमें क्या दिया हुआ है, एक नेताजी विद्यालय है, मतलब नेताजी विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम किया गया, स्वतंत्रता अभियान का कार्यक्रम किया गया था नेताजी विद्यालय में। ओके, उसी के साथ साथ स्थान का नाम दिया हुआ है, मतलब ये नेताजी विद्यालय कौन से जगह पे है, औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में ये क्या है, नेताजी विद्यालय है। तो हमें सबसे पहले क्या मेंशन करना है, स्थान मेंशन करना है। ओके, बट हमें सबसे पहले अभी नाम दे देते हैं, नाम के नीचे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाम क्या लिखेंगे, औरंगाबाद नेताजी विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस अभियान। चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को,
थोड़ा सा छोटे अक्षरों में मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, सो आप क्या करोगे, यहां से थोड़ा जगह छोड़ोगे, यहां से थोड़ा जगह छोड़ोगे और बीच में आप क्या करोगे, बढ़िया तरीके से नाम लिखोगे। ठीक है, नाम लिखने के नीचे में आपको स्केल से या स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके बढ़िया तरीके से लाइन बना देनी है। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो सो देख लेते हैं अभी हम क्या करेंगे। मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आप समझ के रखो कि मेरी मजबूरी। ओके, चलो मैं लिख लेती हूँ पहले नाम। क्या लिखेंगे हम, औरंगाबाद नेताजी विद्यालय में। ठीक है, औरंगाबाद नेताजी विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता अभियान है। ठीक है, नेताजी विद्यालय, विद्यालय, अभी ये स्पेस ही कम पड़ रहा है, चलो एक और बना लेते हैं हम, इसे हटाना पड़ेगा। ओके, सो इसे मैं पहले हटा देती हूँ। हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और चौड़ा सा बॉक्स ले लेंगे जिसमें हम अच्छी तरह से कवर कर पाए हमारे टॉपिक को। ओके, इस तरह से इतना चौड़ा आपका पेज है। ओके, चलो सो विद्यालय में हमने क्या किया, मैं नीचे लिख देती हूँ, अब इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो नेताजी विद्यालय में हमने क्या किया, कौन सा कार्यक्रम किया, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता अभियान। ओके, या फिर अगर आपको दिवस दिया रहेगा तो आप दिवस लिखोगे, मेरे में अभियान दिया हुआ है सो मैं अभियान लिखूंगी। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया है पहला नाम। ओके, नाम यहाँ पे हमने कवर किया। मैंने 2 लाइन में कवर किया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। आप एक ही लाइन में लिखोगे, छोटे अक्षरों में लिखो चलेगा, बट एक ही लाइन में लिखो, अट्रैक्टिव दिखेगा, ऐसे गंदगी मत मचाना। ओके, सो यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिख लिया। देन आप क्या करोगे, नीचे से लिखना शुरू करोगे। अब नीचे से लिखना शुरू किस तरह से करोगे, पहले आप थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ोगे, पैराग्राफ छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्थान। स्थान कौन सा, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मेरे में मेंशन है स्थान, आपके में मेंशन नहीं रहेगा तो आप अपने मन का स्थान भी लिख सकते हो, बट वहां पे स्थान हमेशा दिया जाता है। ओके, मेरे में क्या दिया हुआ है, औरंगाबाद दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे औरंगाबाद लिखूंगी पहले, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद लिख लिया हमने। औरंगाबाद लिखने के बाद हमें क्या करना है, कौन से कितने तारीख को हमें मिला। ठीक है, हमने कितने तारीख को पढ़ा, वो दिवस कौन से दिन मनाया गया, 2 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी डेट लिख सकते हो। आप स्वतंत्रता दिवस दिया रहेगा सो आपको प्रॉपर वही डेट मेंशन करना पड़ेगा। मैं 2 अक्टूबर ले रही हूँ। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्वच्छता अभियान मनाया गया। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे कौन से दिन मिला, 2 अक्टूबर को मनाया गया तो मुझे मिला 3 अक्टूबर को, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 अक्टूबर लिखूंगी। ओके, सो यहाँ पे हम कॉमा करेंगे एंड क्या लिखेंगे, 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर लिख दिया। 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को कौन सा, 3 अक्टूबर के कौन से दिन को, सॉरी यहाँ पे हमें और दूसरा वाला डेट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, 2 अक्टूबर। अक्टूबर को, ठीक है, को हमने क्या किया, कौन सा क्या मनाया, हमने स्वतंत्रता अभियान को स्वतंत्रता अभियान मनाया। ठीक है, उसमें आपका कौन आया, चीफ गेस्ट कौन आया, आपके चीफ गेस्ट किसी भी रैंडम नेता का नाम लिख लो या फिर अपने मन से किसी को भी नेता बना दो, कोई भी नाम लिख लो। ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे हुई, कार्यक्रम की शुरुआत हुई 8 बजे। ओके, 8 बजे क्या हुई, कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको ऐसा प्रॉपर मेंशन करना है, कार्यक्रम की शुरुआत 8 बजे हुई। ओके, 3 पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, पहले पैराग्राफ में आप ये सारी जानकारी लिख दोगे, उसके नीचे आप क्या करोगे, इलेबरेट करोगे उसको। ठीक है, आपने जो भी पहले पैराग्राफ में क्या किया, आपने जगह का नाम मेंशन कर दिया, कितने तारीख को आपको मिला वो आपने मेंशन कर दिया, उसके बाजू से आपने क्या किया, शुरुआत कर दी अपने वृत्तांत की, कि मतलब 2 अक्टूबर को आपने 2 अक्टूबर को वहां पे उस जगह पे
क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई, ऐसे मतलब सारी चीजें आपको क्या करनी है, बढ़िया तरीके से लिखनी है। सो 8 बजे शुरुआत हुई, कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि आए थे उनका नाम लिख दिया, ठीक है, मुख्य अतिथि जो भी आए थे उनका नाम लिख दिया। यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका। देन उसके नीचे से आपको क्या करना है, न्यू पैराग्राफ शुरू करनी है। सो न्यू पैराग्राफ में आप क्या करोगे, यहां से आप अगेन स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में पैराग्राफ छोड़ के आपने यहां से स्टार्ट कर दिया। वहां पे जो भी मुख्य अतिथि आए थे उनका स्वागत किस तरह से हुआ, उनको हार पहनाया गया एंड उनका फूलों से स्वागत किया गया, ठीक है, फूलों से क्या किया गया, उनका स्वागत किया गया, वो आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ उनके आने के बाद उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को मार्गदर्शन किया, या फिर उनके स्वागत में बच्चों ने क्या किया, ठीक है, बच्चों ने क्या किया उनके स्वागत में। ऐसा होता है ना बहुत सारी जगह पे लेजिम का परफॉर्मेंस किया जाता है कि नहीं। सो आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती होगी। सो सभी बच्चों ने जरूर से देखा होगा कि क्या क्या चीजें होती है, उन्हीं सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। बिल्कुल भी ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है, 3 पैराग्राफ में खत्म कर डालो। लास्ट पैराग्राफ में क्या मेंशन करोगे, आपके कार्यक्रम की शुरुआत, आपके कार्यक्रम का समापन किस तरह से हुआ, मतलब आपका कार्यक्रम खत्म किस तरह से हुआ, लास्ट में किसने क्या परफॉर्म किया और कौन से टीचर ने उनकी विदाई की, मतलब जो भी चीफ गेस्ट आए थे उनको किसने मतलब लास्ट में उनका अभिनंदन करके उन्हें विदा किसने किया, ठीक है। एंड लास्ट में आपने यहाँ पे लिख देना है, मान लो 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ है तो कितने बजे बंद होगा, 12 बजे बंद होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में कि 12 बजे कार्यक्रम समापन हो गया, ओके। देन लास्ट में आपको यहाँ पे खत्म कर देना है और इस तरह से आपका 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या करोगे, स्टार्टिंग की चीजें बताओगे, बीच में उसको इलेबरेट कर दोगे, लास्ट में क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है। खत्म आपको 2 से 3 पैराग्राफ वाले लाइन, मतलब 2 से 3 में वो वाला पैराग्राफ आपको 2 से 3 या 4 लाइन में आपको खत्म कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो वृत्तांत लेखन है वो बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव वे में अच्छी तरह से वो खत्म हो जाएगा, ओके। चलो, सो यहाँ पे हमारा वृत्तांत लेखन खत्म हो रहा है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है, आप चाहे गूगल करो या फिर किसी भी तरीके से आप क्या करो, अलग अलग बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, या फिर राइटिंग स्किल का अलग से बुक आता है, ठीक है, 50-70 रुपए में आता है। सो आप उसको भी खरीद सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करके इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह से समझ जाओ कि हमें किस तरह से वृत्तांत लिखना है, ओके। चलो, सो इन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करके आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। अब चलो, लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा, क्या है, गद्य आकलन। गद्य आकलन क्या होता है, गद्य आकलन मतलब कि आपको एक पैसेज दिया है, गद्य का मतलब होता है पैसेज, ओके। सो गद्य आकलन हमें क्या करना है, उस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, उस पैसेज को पढ़ना है। अब उस पैसेज में से हमें कुछ तो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालने हैं। अब अच्छे अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि उसने गहने पहने होंगे या लिपस्टिक लगाई होगी, सुंदर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें से कुछ तो भी मीनिंगफुल क्वेश्चन रेडी करना है। आपको पैराग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें मेंशन किया गया रहेगा पैराग्राफ का नंबर। आपको जाना है उस पेज पे, पैराग्राफ ढूंढो, पैराग्राफ को रीड करो। पैराग्राफ को रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, इसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस लग रहे हैं और कौन से क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ओके। आंसर नहीं लिखना है, हाँ, ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखना, आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ओके। चलो, किन रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स के बारे में देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक वाक्य में होना चाहिए। आपका क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, एक वाक्य में होना चाहिए, मतलब 1 सेंटेंस का क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा मत करना। साथ ही साथ मतलब एक वाक्य का क्वेश्चन मतलब उसका आंसर एक वाक्य में आ जाए, मतलब एक ही सेंटेंस में उसका आंसर आ जाए, ऐसा ही आपको क्वेश्चन रेडी करना है, ठीक है। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 मार्क्स के लिए है, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन को मिलेगा। सो इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। वृत्तांत लेखन 5 मार्क्स का टॉपिक है, उधर पे भी आप 5 मार्क्स कवर कर सकते हो। यहाँ पे ये सबसे इजी है, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। आपका जैसे ही स्टार्टिंग का पार्ट क्लियर होता है, सबसे पहले जाओ गद्य आकलन ढूंढो, गद्य आकलन में से 4 क्वेश्चन रेडी करो और फ्री हो जाओ। उसके बाद आप जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड करो सारे राइटिंग स्किल के तरफ, ओके। यहाँ पे 4 मार्क्स बहुत इजीली मिलता है। अब ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 4, ओके। कितने तैयार करने हैं, 4 क्वेश्चन तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि लाइन लगा दो 10 क्वेश्चन, इजी है तो भर देते हैं, उसी में टाइम सारा बिता देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद सभी प्रश्न क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें क्वेश्चन और मिल नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, नहीं,
फिर गया वो सारा मार्क्स गया आपका। ओके, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रीड करो, मीनिंगफुल क्वेश्चन तैयार करो, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी फालतू के क्वेश्चन तैयार कर दिए, नहीं, उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी चीजें लगी ना उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो देन आपको क्या करना है, क्या, क्वेश्चन वाले क्या होता है, क्वेश्चन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल करो, उसमें क्वेश्चन तैयार करने में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारी चीजों का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आपको मिल जाएंगे पूरे 4 मार्क्स। ओके, 4 ही क्वेश्चन तैयार करना और थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन तैयार, मतलब एक ही लाइन के क्वेश्चन तैयार करना, बड़े क्वेश्चन मत कर देना। ओके, चलो, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा गद्य आकलन, साथ ही साथ हमारा व्याकरण का सारा टॉपिक, हमारा राइटिंग स्किल का सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। जिन्होंने भी स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज से जाके एक बार से सारा लेक्चर स्टार्टिंग से देख लो, व्याकरण, राइटिंग स्किल, मराठी के सारे व्याकरण, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट के हैं सभी को देखो, ताकि अभी से आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी, सो एग्जाम के टाइम पे आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है। कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा आपको समझा, आपको कौन सा कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।